नमस्कार दोस्तों, परवीन पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग चर्चा किए थे बीपीएससी प्री का तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा किया था मैंने। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी प्री के लिए जो अभी बचा हुआ जो कुछ समय है, लगभग 75 से 80 दिन बचा हुआ, लगभग 2.5 महीना का समय है। अब ये तो बहुत कम समय है, लेकिन ये पर्याप्त समय है जिसमें बीपीएससी प्री का तैयारी किया जा सकता है। उतना भी कम समय नहीं है जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये समय है डू एंड डाई का। या तो तैयारी को आप अभी भी तैयारी को आप 2.5 महीना बचा हुआ, 2.5 महीना में आप तैयारी को परिपूर्ण कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि जब आपने मैट्रिक पास किया था, मैट्रिक से लेकर अभी तक आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप समझ जाइए आपका 30% तैयारी लगभग आप जो है इस दौरान कर चुके हैं। आप इनडायरेक्ट रूप से आप कर चुके हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप कर चुके हैं। जो कुछ पढ़े हैं उसी को फिर से आपको एक बार रिवीजन करना है, और कुछ नया सब्जेक्ट आपसे जुड़े हैं तो उस सब्जेक्ट से आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे हम। इसीलिए अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट समय में ही तैयारी को परिपूर्ण रूप दिया जा सकता है, मूर्त रूप दिया जा सकता है लास्ट समय में ही। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी जो लास्ट समय बचा हुआ है इसका तैयारी हम लोग कैसे करें। तो बिना देरी का हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी प्री के लिए अभी जो है बचा हुआ समय है। ऐसा नहीं कि आप कुछ अनर्गल बुक को पढ़ रहे हैं, जो बुक आपके लिए अभी थोड़ा सा लेंदी है और उस बुक पढ़ के आपको बहुत अधिक फायदा नहीं होने वाला है, तो उस बुक को आप नहीं पढ़िए। अब जो बुक पढ़ने से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिस बुक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो उस बुक पर चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले जो बुक होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए वो प्रीवियस ईयर है। तो इस बुक को आप देख रहे हैं, ये घटना चक्र का जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर है। जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बुक के आधार पर ये है। आप ये तो मेरा 66वीं तक का है, आप 68वीं तक का लेंगे, न्यू बुक आ चुके होंगे मार्केट में। तो क्या करना है कि जिसके पास अगर ये पुरानी वाली बुक है उसमें कुछ अपडेट कर लेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन पर मिले होंगे इसमें, जो 66वीं और 67वीं और 68वीं का क्वेश्चन इसमें जुड़ेंगे, आप उसको देख लेंगे। और इस बुक को आप पढ़ के यह अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है इसका, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछते हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछते हैं, और कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिना इस बुक को पढ़े आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई बताएंगे इस टॉपिक को पढ़ना, ऐसे करना, वैसे करना, कुछ भी नहीं। आप अपने नज़रों से जब इसको देखेंगे, अपने से देखेंगे, तो आप बढ़िया से एनालिसिस कर पाएंगे कि बुक को कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं जो हम लोग का सबसे जो मेजर टॉपिक पर बात की हम लोग की 4 हम लोग का मेजर सब्जेक्ट है। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम लोग का हिस्ट्री था। हिस्ट्री पर चर्चा करें। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप तो अभी सीमित समय है तो बहुत दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 2 किताब के नाम बोलेंगे हम, जो कि 2 किताब बताएंगे आपको। एक घटना चक्र का बुक है और दूसरा लुसेंट का बुक है। अब ये सभी सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट, जैसे मेरा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इस सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 2 बुक को पढ़ना चाहिए, एक लुसेंट और घटना चक्र। जो लुसेंट जो क्या है कि आपका एक समराइज किया हुआ, उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जो लास्ट टाइम में उसको रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए बहुत अच्छा बुक है। अब इसको पढ़ सकते हैं। इसमें फैक्ट बहुत अधिक दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो घटना चक्र बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्ष में अन्य पीसीएस में, जैसे बीपीएससी में, अन्य पीसीएस में, आईएएस में, जो भी जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, अब उसको बढ़िया से भली भांति समझ पाएंगे। इसलिए घटना चक्र के साथ इससे होता क्या है कि आप जो पढ़े हुए हैं, कोई भी बुक पढ़े हुए हैं, उसको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, ये आपको लाभ मिलेगा। इसलिए 2 बुक तो कॉमन है हर एक सब्जेक्ट के लिए, कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये 3 बुक के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए। इसके अलावा लुसेंट तो सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री पर चर्चा की हम लोग। हिस्ट्री के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बताए, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, एक मेजर टॉपिक है जिससे लगभग 16 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस बुक का नाम, तो अब इस बुक से आप भली भांति परिचित हैं। ये बुक स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा भी बिपिन चंद्रा पढ़े हैं, या तो पुरानी एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा का उसको पढ़े हैं, या बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़े हैं। अब जो भी बुक पढ़े हैं उस बुक को आप उसी बुक को पढ़िए, क्योंकि 10 बुक पढ़ने चाहिए, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। लेकिन हम इस बुक को चर्चा करते हैं क्योंकि हम इस बुक पढ़े हैं, इस बुक पर चर्चा करते हैं हम। ये बुक में पूरा बुक तो अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब कम से कम इस बुक से आप गांधी युग पढ़ लीजिए।
गांधी युग बोले तो 1919 से लेके कम से कम 1919 से लेकर के जो हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम तक है, उसको जो हम लोग का जो देश का आज़ादी तक है वहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम हो जाएगा, 3-4 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है और थोड़ा सा उससे क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जाता है। इस कारण से आप गांधी युग कम से कम इससे पढ़ लीजिए। अगर गांधी युग पढ़ने के बाद आपको समय मिले तो फिर आप जो है जो कांग्रेस का कम से कम जो है कांग्रेस का जो नरम दल गरम दल है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, इससे पहले जो भी 18 संतावन क्रांति है जो भी है उसको आपको नहीं पढ़ना है, और दूसरा बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन 18 संतावन क्रांति से क्वेश्चन आता है बराबर, तो आप कर सकते हैं कि इससे 18 संतावन क्रांति भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको मत पढ़िए, उतना ज़रूरी भी नहीं है। अब हम लोग लुसेंट पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग घटना चक्र जो बोले हैं, घटना चक्र में क्या है कि घटना चक्र को आप एक बार जो पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे इसमें एक नोट्स भी दिया हुआ है, साथ में इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं। तो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप देखेंगे उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के जो चैप्टर से दिया हुआ है। तो जो 5 या 6 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ऊपर में, उसी क्वेश्चन को अलग अलग रूप में पूछे गए, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आप तो उस 5-6 क्वेश्चन को आप बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, आप सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि जो आप 5-6 क्वेश्चन जो 10 तक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल इसमें दिए गए हैं या कुछ भी दिए गए नया क्वेश्चन आपको मिलता है, उसको वहीं पर नोट्स बना लीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक चैप्टर का एक पेज में आपका 1 पेज या 2 पेज में आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अब दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का जो है मेजर टॉपिक में हम लोग बात किए थे साइंस का। साइंस के लिए आपको सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं 9th 10th का तो वो भी सही है। 9th 10th के साथ अगर एनसीईआरटी के साथ साथ अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप और भी लुसेंट साइंस भी पढ़े होंगे, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं है कि तैयारी अभी जो है 2.5 महीना ही तैयारी कर रहे हैं, आप इससे पहले भी आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इस बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इस बुक को जो है जो हम लोग का घटना चक्र का साइंस है इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इसके अलावा आप लुसेंट साइंस तो पढ़े हैं या कोई भी बुक पढ़े होंगे तो उस बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, लेकिन इस बुक पर अभी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लुसेंट तो हम लोग का जो समराइज फॉर्म है उसको पढ़ना है, 2 बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि और अधिक प्रैक्टिस करें या कुछ करें तो बहुत अधिक बुक पढ़ने का समय नहीं है, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते, हम नहीं उलझेंगे। अब जो हम लोग का जो तीसरा सब्जेक्ट हम लोग का है जो बिहार स्पेशल का बात की हम लोग, बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक महत्वपूर्ण है, 2 बुक बहुत चर्चित बुक है, उनमें से बात करेंगे इस बुक का। सबसे पहला बुक जो है, इस बुक को आप जानते हैं, इस बुक से भी आप भली भांति परिचित होंगे। ये इम्तियाज अहमद सर का बुक है जो बहुत अच्छा बुक है, इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा इस बुक में हर कोई दिया हुआ है जो आप पीटी के साथ साथ मेंस को भी कमेंट कर सकते हैं। इस बुक को आप पढ़ते हैं या जो भी बुक पढ़े हैं बिहार स्पेशल का, या तो इसको पढ़े होंगे या तो आप केबीसी नैनो पढ़े होंगे। इस 2 बुक को आप जो दोनों में से जो बुक पढ़े हैं तो दोनों बुक ठीक है। अब इसके अलावा अगर दृष्टि का पढ़े हैं वो भी सही है, या किसी का भी पढ़े हैं या आप लुसेंट पढ़े हैं वो भी बुक सही है। लेकिन इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए कोई एक बुक नहीं पढ़ना आपको, या तो आप करोड़ पढ़े होंगे, जो भी बुक पढ़े हर बुक अच्छा है, उसी बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस तो जरूर कीजिए। आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, चाहे डुटरिया का आया है वो भी बुक पढ़ सकते हैं, या तो फिर ये इम्तियाज अहमद का ही है। इस बुक ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आप सब्जेक्टिव में पढ़े हैं उसको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, इस बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा बिहार स्पेशल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का जो नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसको आप स्किप कर देते हैं, आप रिजल्ट से हाथ धो लेंगे। तो सबसे वो सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हम लोग का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, निर्णायक भूमिका निभाता है बीपीएससी प्री के लिए वो। तो इस समय जो हम लोग का बचा हुआ समय है करंट अफेयर पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि लगभग आपको 30% समय आपको देना चाहिए कम से कम करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत अधिक टॉपिक है, बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर की तैयारी आप लोग पहले से कर रहे होंगे। अगर आप जो अभी जो तैयारी का जो अभी समय बचा हुआ है उसको मूर्त रूप देने का है, क्योंकि अब तक पढ़े होंगे, आप लापरवाही किए होंगे तो बढ़िया नहीं पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक को पढ़े होंगे उसको अभी तक रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे, जिसको आप जो कोई भी न्यूज़ पढ़े होंगे, आप चाहे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का जो भी पढ़े होंगे आप उसको आप जो है फिर से पढ़े, तभी पढ़ें, अभी आप उसको भूल चुके होंगे। अगर फिर से रिवीजन नहीं किया आप उसको आप भूल गए होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
अब तो उस समय नहीं रहेगा जो डेली करंट अफेयर पर बात करेंगे हम, लेकिन जरूर बात करेंगे मंथली करंट अफेयर पर। मंथली करंट अफेयर के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो पीडी हो, पत्रिका दर्पण हो, चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस का हो, चाहे क्रॉनिकल हो, जो भी बुक आप पढ़ते हैं सब बुक अच्छा है, उस बुक को पढ़िए, या आप दृष्टि का पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम बात करेंगे जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग क्रॉनिकल और पत्रिका दर्पण पर हम लोग पढ़ते हैं। इस बुक को आप जो है, ये मंथली वाइज आता है, इस बुक को आपको पिछले 12 मंथ का पढ़ना है। आप करेंगे क्या, जैसे जुलाई है तो जुलाई का सबसे पहले आप लोग क्या, जुलाई का आ गया होगा, जुलाई में जो है आपका लगभग मई का जो है, लगभग जून का जो है, मिड जून तक का उसमें घटनाक्रम होगा। तो आप पहले जुलाई का पढ़ेंगे, फिर जून का पढ़ेंगे, फिर मई का पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न रहा है बीपीएससी का, होता क्या कि जो पिछले 6 मंथ का क्वेश्चन है उससे थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है। इसके अलावा जो पिछले जो 6 मंथ जो हम लोग का जो साल भर का क्वेश्चन है, जो हम लोग का पिछले जो साल भर का क्वेश्चन है, 6 महीना को छोड़ के 6 महीना बाद के क्वेश्चन हम बात करते हैं, उस उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ही जो विशेष मतलब कुछ बहुत बड़ा सम्मिट हुआ होगा या कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कोई रहे होंगे उस वक्त में चर्चाओं में, तो वो पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से G20 रहा चर्चाओं में, ये चाहे तो अगर लास्ट अगर 2023 आ जाए तो दिसंबर 2023 में इसको पूछने की संभावना रहेगा। इस प्रकार से क्या होता है, कोई मेजर ये हुआ घटनाक्रम था ये। और इस प्रकार से अगर इसको पढ़ते हैं आप, क्या करना है, 12 मंथ दिया हुआ, इसमें तो पूरा बुक नहीं पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक को है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। इस बुक को हम अपना समराइज फॉर्म में जो हम अपना नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स है, आप उसको दे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बुक को हम समराइज फॉर्म में बढ़िया से बताए हुए हैं, अपना नोट्स से आप तैयारी परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को और मूर्त रूप देने से, करंट अफेयर को और यदि हम लोग बेहतर करने के लिए, ये बुक जो है SPD का करंट अफेयर है, ये वार्षिकांक है, वर्ष भर का घटनाक्रम है। इसमें इस बुक में क्या दिया हुआ है कि जो टॉपिक वाइज जो घटनाक्रम है उसको दिया हुआ है। आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, या तो अभी ये एडिटोरिया पढ़ रहे होंगे, एडिटोरिया भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस बुक के बारे में बताएंगे। इस बुक बहुत अच्छा बेहतर बुक, बहुत बेहतर बुक है ये, इस बुक आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का 4 सब्जेक्ट पर जो मेजर टॉपिक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी आप लोग को क्या करना है, लगभग जो अपना तैयारी का जो है 60% समय, 60 से लेके 70% समय आपको इसी में देना है। ये जो 4 टॉपिक बचा हुआ, जो 4 सब्जेक्ट आप लोगों को बताया, 4 सब्जेक्ट पर देना है। ऐसा नहीं है जो हम जो 4 सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट बताएं आप लोग को, जो कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा मैथ रीजनिंग है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप उसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका, ये जो जैसे आधार सब्जेक्ट है, उसके अलावा वो जो बचे हुए आपका भाग है, जैसे आपको 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, ये 4 सेक्शन से, अगर इसको आप नहीं कर पाते हैं डील, 110 में से अगर आप 80 भी स्कोर करते हैं, जो बचे हुए 100 में लगभग 50 से 40 क्वेश्चन है, इस बुक जो बचा हुआ सेक्शन है उससे आप पूरा कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन इधर से लाते हैं, अगर इधर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 4 सब्जेक्ट से, 50 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी लाते हैं तो आप 100 स्कोर कर चुके हैं, समझ लीजिए आप फ्री। इसलिए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी जो ये 4 सब्जेक्ट जो 4 सेक्शन जो है हम लोग का, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ रीजनिंग का है, तो इसमें पॉलिटी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि ज्योग्राफी से लगभग 13, 14, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तक पूछे, 16-20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो है क्या कि हम लोग ज्योग्राफी के लिए चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए आपको मैप पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एटलस को थोड़ा देरी करना पड़ेगा। एटलस आप कर पाए हैं पहले से तो सही है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोई भी साइड जो भी चर्चाओं में रहा, रिसेंटली चर्चाओं में रहा है, चाहे वो 1 साल पहले हो, 6 महीना पहले हो, उसको आप देखेंगे। जैसे रूस यूक्रेन का समय में जो रूस का जो हम लोग का लोकेशन था, जो हम लोग यूक्रेन का लोकेशन था, उस पर जैसे उसको देखना है कैसे क्या है नहीं है, कहाँ पे क्या है, यूक्रेन का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, क्या है नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ अगर ऐसे है कोई साइट्स हैं तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको घटना चक्र बनाइए, और इसके अलावा आप जो है एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं तो ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो घटना चक्र को बनाइए, और इसके साथ साथ आप लुसेंट को पढ़ के आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें। क्योंकि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 13-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन में से लगभग 5 क्वेश्चन आपका अवधारणात्मक क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन आपका जो कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ज्योग्राफी में, तब क्वेश्चन को आप
डील नहीं कर पाएंगे भली भांति। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए आप बहुत कुछ उलझन में मत पड़िए, तो आप करंट अफेयर में जो है, करंट अफेयर में आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे, बजट पर चर्चा कर चुके हैं, बजट के बारे में जान चुके हैं, बजट को बढ़िया से पढ़ चुके हैं, क्यों करंट अफेयर में उसको कर लेना है। करंट अफेयर से जो करंट अफेयर जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है ये इसी का है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन इस बुक को देखिए, दृष्टि का ये जो है बीपीएससी के लिए स्पेशल आया है, अर्थव्यवस्था, भारत में विश्व अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, तो आप इसमें बैंकिंग, नेशनल इनकम, इसके अलावा कुछ शब्दावली है उसको आप पढ़ करके अपना तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो इसके अलावा जो फिर हम लोग का पॉलिटी बचा हुआ है, पॉलिटी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पॉलिटी का पहले तो क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल पूछा जाता था, लेकिन अब देखे हैं पिछले बीपीएससी जो 68वीं हो, 67वीं हो, 66वीं हो, उसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। इस बुक को आप पढ़ के, इस बुक के अलावा आप दूसरा बुक नहीं भी पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ लेते हैं, तो आपका तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो इस बुक को आप मल्टीपल, अगर इस बुक को पढ़े हुए हैं आप तो मल्टीपल टाइम इस बुक को पढ़िए, और कुछ जो मेजर टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको और विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसके अलावा जो बचा हुआ हम लोग का और एक सब्जेक्ट है जो बिहार करंट अफेयर के लिए है। बिहार करंट अफेयर जो कि लगभग उससे 5 से 7 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो उसका तैयारी कैसे करें, उसके लिए इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ये एसपीटी का करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल के लिए आता है। इस बुक को आप देख लीजिए, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक बहुत मस्त बुक है। इस बुक से जो है 67वीं 68वीं बीपीएससी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो बीपीएससी देखें इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बिहार का जो स्टैटिस्टिक पर्सन है उसको भी आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बचा हम लोग का एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है जो है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग आपको बहुत कुछ नहीं करना है, अगर रीजनिंग आप जानते हैं, पहले से बनाए हुए हैं, आपसे संबंध रहा है रीजनिंग का अच्छा, तो आप बढ़िया से उसको रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, एक बार रिवीजन उसको कर सकते हैं। अन्यथा कोई नहीं, अल्फ़ाबेट जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ जैसे ब्लड रिलेशन है, कुछ सब्जेक्ट इस सबसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो उसका जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसको बना लीजिए। मैथ का प्रीवियस ईयर बना लीजिए, प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं उसको आप कमांड कर लेते हैं, तो आपका तैयारी मैथ रीजनिंग के लिए हो जाएगा। और उतना भी मैथ रीजनिंग के लिए आपको कंप्लीट नहीं करना है, उतना भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ रीजनिंग के लिए आप चाहें तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर और कुछ नहीं जाएगा। तो हम लोग का ये जो सब्जेक्ट है, जो हम लोग बुक पर चर्चा किए, इतना ही बुक आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो भी बुक पढ़ते हैं आप, क्योंकि जो बुक पढ़े हैं आप उसको अंडरलाइन किए होंगे, उस बुक को आप 2 बार 3 बार पढ़ें, उस बुक में आपको समझ है, उस बुक को आप पढ़िए, विश्वास रखिए, उस बुक को पढ़िए आप। लेकिन बहुत ही लेंदी बुक पर मत पढ़िए, जिस बुक को आप पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हुए, जैसे मान लीजिए हम एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, आप नए हैं इस फील्ड में, अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी पहले से नहीं कर रहे हैं, जीएस आपका पहले से नहीं पढ़े हैं, आप पॉलिटी पहले से नहीं पढ़े हैं, इस बुक को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका भाषा थोड़ा सा अलग तरह का, इस भाषा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र बनाइए और लुसेंट पढ़ के भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो हम लोग का इतना बुक का ही रहा, लेकिन ऐसा नहीं समझ सकते कि इतना सारा बुक हमको बता दिया, भाई बचा हुआ समय इतना लगभग 75 से 80 दिन है, इतना दिन में कैसे पढ़ सकते इतना बुक। बात यह है कि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको मेहनत भी थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई छोटा मोटा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 से 8 घंटा कम से कम आपको मेहनत करना पड़ेगा, किसी तरह से समय निकाल के आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बुक का बताया आपको पढ़ने के लिए, इस बुक को एक बार पढ़ने में आपको समय लगेगा, दूसरा बार पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। मान लीजिए जैसे हम घटना चक्र में बात किए, घटना चक्र को जैसे बताएगा आपको 100 क्वेश्चन, आपको पहली बार जो पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, उस बुक को जब समझ जाएगा आप एक बार, तो उस बुक को दूसरा बार पढ़ने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर एक चैप्टर को पढ़ने में 10 मिनट लगता है, आप समझ जाइए उसमें बहुत 20 से 30 को चैप्टर रहेगा, तो उसको पढ़ने में कितना समय लग सकता है। अब मल्टीपल टाइम रिविजन इसको कीजिए, तो आपका तैयारी को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं और अपना सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रणनीति क्या रहेगा। रणनीति वही जो बताया हम आपको, लगभग 70% समय किस पर देना है, जो मेजर टॉपिक है। जो फिर बचा हुआ हम लोग का जो 30% है उस किस पे देना है, जो माइनर टॉपिक है उस पर देना है। अपना तैयारी को आप अधिक से अधिक जो आप रिवीजन पर अभी ध्यान दीजिए, जो आप लोग का स्टैटिक पर्सन है उस पर अधिक रिवीजन कर दीजिए, और करंट अफेयर को आप अच्छा से अच्छा आप कमांड कीजिए। तो अभी घबराइए मत, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ। और इसके अलावा आप जो है कोई एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिए आप, कोई अच्छा सा, चाहे वो केबीसी नैनो का हो, चाहे
वो प्लेटफॉर्म का हो। तो इस तरह का किसी का यूटेरिया का किसी का भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका तैयारी कमज़ोर रहा, कहीं ना कहीं आपका वीक है, कोई ना कोई सेक्शन आपका वीक है। उस जहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका कम में आप वीक हैं, वहाँ पे फिर आप मतलब क्या कीजिए, अच्छा उसको रिवीजन कीजिए फिर से। तो इस प्रकार से अपना तैयारी को आप परिपूर्ण कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर जितना बताया गया है अगर उतना आप करते हैं तो आप 100+ स्कोर कर लेंगे। समझ जाइए आप BPSC प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हम लोग का आज का चर्चा इतना ही। तो हम लोग फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो को हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ने से आपको BPSC प्री के लिए 69वीं प्री के लिए आपको अच्छा गाइडलाइन करेंगे और मतलब और तैयारी को अपना कैसे अपना मूर्त रूप दे सकते हैं, तैयारी को और कैसे परिपूर्ण करें, हम तैयारी को कैसे बूस्ट करें, इसके लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।